नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम नेताजी का हिंद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज के विधानसभा 259 मेजा सीट से भाजपा की वर्तमान विधायिका, विदुषी महिला और अत्यंत विकट परिस्थितियों में परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने वाली नीलम करवरिया जी ने हमारे संवाददाता आशुतोष पाठक से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है और मुझे दोबारा जो प्रत्याशी घोषित किया है, वो मेजा की आदरणीय जनता के कारण ही संभव हो सका है। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और ये भरोसा दिलाती हूँ कि मैं सदैव अपने आप को सभी के लिए समर्पित रखूंगी और सरकार की योजनाओं का 100% लाभ क्षेत्र की जनता तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, हम उपस्थित हैं आज प्रयागराज जनपद में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की खास मेहमान नीलम करवरिया जी, जो कि किसी पहचान की मुस्ताज नहीं है। हम आपको बता दें कि मेजा विधानसभा 259 से आप वर्तमान विधायिका भी हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनके कंधों पर विश्वास और भरोसा दिखाते हुए एक बार पुनः यहाँ से उनको टिकट दिया है और विधानसभा में भेजने का अवसर दिया है। तो आइए हम जानते हैं, आपसे बात करते हैं कि इस समय जैसा कि चुनावी रैलियां और जनसभाओं पर रोक है, तो किस तरह से डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और किन उपलब्धियों को लेकर जा रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जैसा कि इस समय डोर टू डोर प्रचार चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, तो किन उपलब्धियों को लेकर जा रही हैं और लोगों के बीच क्या माहौल है इसका? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद आभार, उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे पुनः टिकट दिया और ये जनता का एक विश्वास था मेरी मेगा विधानसभा की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके विश्वास की वजह से मुझे टिकट दिया गया। बाकी उपलब्धियां, मैं 4.5 साल बराबर क्षेत्र में रही, जो मैंने काम किए, जो मेरी सरकार की उपलब्धियां हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसा कि मैम राजनीतिक विरासत एक तरह से कहा जाए, आपका यहाँ से पूरा परिवार सांसद रहा, एमएलसी रहा, 2 बार विधायक आपके पति रहे और आप यहाँ पे आई तो आपका मायका तो वो भी राजनीति से जुड़ा था या आने के बाद आप राजनीति ज्वाइन की? नहीं, मेरे पिताजी भी विधायक थे और करजी से चित्रकूट उस समय था, तो वहाँ से विधायक थे और मैं राजनीतिक परिवार से ही हूँ और यहाँ आने के बाद भी मैं एक राजनीतिक परिवार में ही रही। मेरे ससुर भी, मेरे बाबा भी, सभी लोग राजनीति से जुड़े रहे। जी, तो पहले से ही आप राजनीति में जुड़ी थी, यहाँ आने के बाद भी वो अवसर मिला और राजनीति बचाने के लिए आपने यहाँ भी कदम रखा राजनीति में। और जैसा कि मैम आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए नए नए तरीके और नई नई योजनाएं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी भी पार्टी में कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं अपनी पार्टी की बात करती हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का स्वावलंबी बनाने का पूरा काम किया है। पीछे क्या हुआ सबको समझ में आ रहा है, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुई हूँ। तो क्या 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद का एक अहम मुद्दा है या जाति मुद्दा होगा या विकास का मुद्दा होगा, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रवाद तो है ही, लेकिन जाति मुद्दा कोई नहीं है। हम तो विकास के मुद्दे को लेकर चलते। मेरी पार्टी में जातिवाद का कोई ऐसा नाम नहीं। समाजवादी पार्टी, अक्सर लोग कहते हैं कि गुंडों और माफियाओं का संरक्षण करती थी, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से गुंडों और माफियाओं पर लगाम लगा है, चाहे वो अतीक अहमद रहे हों, चाहे ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक मिश्रा रहे हों, मुख्तार अंसारी जी रहे हों, क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ आपके सामने है भैया जी, है ना। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। जो भी मेरी सरकार कर रही है, चाहे गुंडे या माफिया, जो मेरा ये कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं है जी, जो अपराधी है उसको सजा मिलती। 5 साल जैसा कि आप मेजा की विधायक रही, किस तरह से कार्य किए गए? अगर एक बार फिर से जनता का प्रेम मिलता है, आपको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो अभी किस तरह के कार्य बाकी हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कार्य तो जैसे सरकार जो भी होते हैं क्षेत्र में, आपके एक तो 3 मूलभूत समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, वो हमारी सरकार तो कर ही रही है। बाकी मैंने जो भी वादे किए थे, मेरे सारे वादे वहाँ पूरे हो गए हैं। जनता का स्नेह मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और मैं इसी साथ आगे बढ़ूंगी। अभी क्षेत्र में किस तरह के कार्य बचे हैं जो कि जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी?
समस्याएं तो आती रहती हैं, जो भी समस्या आएंगी उसको पूरा किया जाएगा। क्षेत्र की जनता से चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से बस मैं ये अपील करूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हमारे आज कमल के फूल पे को वोट करें और मुझे जिताएं, और जो भी विकास होगा उसको मैं करूंगी। जनता के साथ हमेशा हर जगह खड़ी हूँ। क्या लगता है 2022 में कितनी सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? 300 प्लस देखिए हमारे बोला 300 प्लस पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से हम बनेगी। बनाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जैसा कि मेजा विधानसभा 259 से नीलम करवरिया जी वर्तमान भी विधायक हैं और एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा दिखाया है और इनको भेजा है रण क्षेत्र में, क्या कहेंगे इनके लिए, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? प्रकाश साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने प्रश्न निकाल किया। एक ऐसी विदुषी महिला है कि मेजा के पावन धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मैं उस शीर्ष को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने एक धीर भीर निर्भीक और विदुषी महिला को दिया टिकट। इन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से विधायिका नहीं, किसी के लिए ये माँ है, किसी के लिए ये बहन है, किसी के लिए बेटी है, एक परिवार की तरह जिस तरह से मेजा के सर्वांगीण विकास का कार्य किया। वास्तविकता है, ईश्वर साक्षी है कि ये बधाई के पात्र। आगे भी इससे बड़ी अपेक्षाएं हैं और लोगों की अपेक्षाओं पर ये खरी उतरती है। छल कपट से दोष इनके अंदर है। पढ़ी लिखी महिला है, परिस्थितियों को समझती है और अपनों को लेकर चलती है। मैदान खेल का हो या मंच धर्म का हो या शादी विवाह का अवसर है, हर जगह देखी जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। दुर्भाग्य कहने एक फर्जी मुकदमे में आदरणीय विधायक सांसद जी अनंत सिन्हा को जब फंसाया गया तो माँ दुर्गा का रूप जिस मोहल्ले में बैठे हैं, आज शक्ति कल्याणी देवी का ये चरण रस की धूल है जी, वहां से इन्होंने अपने जीवन की राजनीतिक शुरुआत की। उनकी ही कृपा से विकट परिस्थिति नहीं, घोर विकट परिस्थितियों में आदरणीय नीलम भाभी जी पहुंचती हैं, सांत्वना देती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करती हैं और जो भी टूटे हैं उनको जोड़ने का काम किया है, परिवार को तोड़ने का काम किया है। और इन्हीं शुभकामना के साथ ये भावी विधायक मेजा होने वाले हैं। मेजा का नेतृत्व ये पुनः करेंगे। पारिवारिक राजनीतिक विरासत को बचा के रखने वाली महिला, परिवार की विरासत, मान मर्यादा की विरासत, क्षेत्र की विरासत और 5 वर्ष से मेजा जैसे पावन धाम की विरासत को उन्होंने संभाला है। ये काबिल तारीफ और बधाई की बात। नेताजी का हिंद के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।